Welcome, 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 welcome to this beautiful evening of Think and Grow Rich. Let's get richer and let's learn so much more about our life, how to add these things, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, learnings को लाएं, सीखें और एक next level लें, एक next step लें in order to become rich. Rich सिर्फ पैसे से ही नहीं, but overall rich. Definitely a lot about money. बट जितने हम एक्सपीरियंसेस में रिच होंगे उतनी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, उतना ग्रो कर पाएंगे. सो वेलकम वंस अगेन फॉर दिस इवनिंग सेशन. आइए लेट्स शोकेस अ ब्यूटीफुल बुक इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, द बुक ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 व्हिच इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग. चैप्टर नंबर 9, कल हमने चैप्टर नंबर 8 किया था डिसीजंस के बारे में. आज हम करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. All right. Okay. चैप्टर नंबर 9, लग्न. डेडिकेशन, विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास. सो हम सब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ चेष्टा तो करनी पड़ती है, कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं. और आज हम सीखेंगे कि दौलतमंद बनने का, दौलतमंद मतलब इस एंगल में आज मनी वाइज दौलत बताई जा रही है, नॉट जस्ट अदरवाइज अबंडेंस. और उसको बनने के लिए 8वां कदम. बट मेरे हिसाब से जो इंग्लिश किताब है उसमें इसका वर्ड लिखते हैं रिचेस. एंड रिचेस डज नॉट मीन ओनली मनी. मॉनेटरी रिचिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइफ में ओवरऑल रिचनेस भी. आइए शुरू करते हैं. चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया के में लग्न एक अनिवार्य तत्व है. लग्न का आधार इच्छा शक्ति है. इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बनता है जिसे कोई तोड़ नहीं पाता. जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है. प्राय उन्हें गलत समझा जाता है. उनमें इच्छा शक्ति होती है लेकिन जिसे वो लग्न के साथ मिला देते हैं और इस तरीके से वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं. तो पहली चीज हमने कल डिसाइड किया था, हमने कल समझा था दोबारा कि एक ड्रीम, एक डिजायर, एक वो होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए. इंटेंशन के बाद हमारा क्या होना चाहिए, उसमें एक जुनून, एक पैशन, डेडिकेशन, लग्न. सो अगर हमने एक डिजायर, एक लक्ष्य साध लिया और उसमें अपनी लग्न को मिला दिया तो 100% फॉर्मूला है सक्सेस का. क्योंकि एक आप मन से चाह रहे हो. अच्छा, हमने डिजायर के बारे में बात करी थी, आप सबको रिमाइंड कर दूं जो लोग कल नहीं थे, यार एक रिमाइंडर हो जाएगा. डिजायर आपकी है या आपके फैमिली या फ्रेंड्स या सोसाइटी की वजह से डिजायर है? क्या आप वो करना चाहते हैं या लोग सोचते हैं कि ऐसा करना एक स्टैंडर्ड सेट करता है या ये इनसे उम्मीद है इसलिए आप करना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिजायर को हम क्लियरली समझें कि हमारी डिजायर है कि वो एक इंस्पायर्ड डिजायर है किसी और से. अगर हमारे मन की फीलिंग है, हमारे हृदय से आवाज निकली है कि मुझे ये चीज करनी है, तो 100% हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं. कैसे? सिंपल चीज है. अगर आपका मन है कि नहीं मुझे तो करना ही करना है या मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो जब आप उसको आगे स्टेप्स लेने चाहोगे तो आप आराम से क्रैक कर लोगे. क्यों? क्योंकि आपका मन है उस गोल को पूरा करना. वो आपके मन से, दिल से आवाज निकली है, तो ऑटोमेटिकली अपना टाइम एफर्ट लगाओगे. बट अगर वो डिजायर किसी और की है आपके लिए, तो आप उसमें दिल से जान लगाओगे क्या? 90% नहीं. वो भी आप टाइम लगाओगे क्योंकि लोग चाहते हैं इसलिए आप एफर्ट करोगे. सो इसलिए लग्न तब मिलती है जब लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित आप कर चुके हैं, तब आपकी लग्न भी आएगी, नहीं तो लगन भी नहीं आएगी. हेनरी फोर्ड को भी क्रूर और निर्मम समझा जाता था.
ये गलतफहमी इसलिए हुई कि ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्य और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं तब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लें। आप लोग ऐसे बहुत लोग को जानते हो, शायद आप भी इसका पार्ट एंड पार्सल बने हो कि प्रॉब्लम आई, यार बहुत टफ है, नहीं हो सकता, छोड़ दिया, चेंज, लाइन बदल दी। और कई लोग को प्रॉब्लम कितनी भी आए, मैं तो करके ही रहूंगा, और लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और फाइनली उनको हासिल हो जाता है। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु ये गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और उनके लिए लगन का समावेश करना चाहिए। अगर आप इस पुस्तक को इस पर्दे पे पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों को अनुसरण करना शुरू करेंगे। तब तक कि आप इन्हें 2% लोगों में से ना हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योग्यता योजना है। तब तक आप निर्देशों में ही को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि हम 2% लोगों में से होना चाहते हैं या 98% लोगों में से होना चाहते हैं। 2% लोग अपनी लाइफ में एक लक्ष्य साध लेते हैं और उससे इधर उधर नहीं होते। उन्होंने एक प्लान कर लिया और प्लान ऑफ एक्शन आगे लेकर जाते हैं, बिकॉज उनकी डिजायर है, हार्टफेल्ट डिजायर है। अगर आपको विचलित नहीं होना है तो आपको लगे रहना, कितनी भी ऑपोजिशन आए, अगर आपको चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। बट अगर आप चेंज हो जाते हैं, ट्रैक बदल लेते हैं, तो आप दूसरों के वैल्यू से जीते रहेंगे और अपनी रेगुलर लाइफ जिएंगे, कुछ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। लगन का अभाव सफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक ही है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध कर किया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है। आप कितनी ऐसे से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सक्सेसफुल बनने के लिए हमें क्या करना है। क्या हमें वीकनेस का सहारा लेना है? कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे वीक बनना है, ऑब्वियसली कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन आप कैसे इंसान हैं आप अपने आप टटोल सकते हैं। क्या अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगी, तो आप आगे चल सकते हैं? डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप में ये इरादा है कि नहीं, मैं एक बार ठान लेता हूं तो मैं करता ही हूं, तब इसका मतलब आपकी विल पावर स्ट्रांग है। नहीं तो अभी किसी ने बोला तो मैं यहाँ हो गया, अभी किसी ने बोला तो मैं वहां हो गया, बिन पैंतीस लोटा हो गया, जहां जिसने बोला वहां घूम गया। सो वेयर एम आई, हु एम आई, क्या चाहता हूं मैं? अपने आप से सवाल करने की इंपॉर्टेंस की बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है। वेयर आर यू, व्हाट आर यू थिंकिंग? समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है चाहत, डिजायर। हम इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी आती है, अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है, तो इस कमजोरी का इलाज ये है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। कैसे प्रबल बनाएंगे आप? पहली बात तो एनालाइज करेंगे। क्या मुझे एक्साइटमेंट होती है थॉट, यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, वाह वाह वाह, या उन्होंने बोला कि ऐसे करो तो आगे आगे बढ़ोगे, तो यहाँ आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हाँ, या ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स है कि एक्साइटेड रिस्पॉन्स है? क्या आप वाकई में चाहते हैं या कोई और चाहता है आपके लिए? और अगर आप वाकई में चाहते हैं तो इमेजिन, विजुअलाइज, क्रिएट द प्रोसेस कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़े, विल पावर बढ़े।
और आपकी जो चाहत है उसको आप अंजाम दे पाए। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से निर्देशों का पालन करेंगे, उसमें यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा कि आप में धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अभी भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इस चेतना के विकसित होने के बाद आती है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। क्या आप रेडी हैं, अवेयर हैं प्रोस्पेरिटी के लिए? क्या आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हैं, या आप होपलेस हो जाते हैं, या आप होपफुल हैं? अपने बैरोमीटर को चेक करें कि आपका टैंक कितना फुल है एक्साइटमेंट का, ड्रीम को पूरा करने का। दौलत उस आदमी की तरफ खींची चली आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचता चला जाता है, ठीक उसी तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। सो अगर आप ओपन एंड रिसेप्टिव हैं और मैजिक की दुनिया में आ गए हैं कि चाहिए ही चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको देगा ही देगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड शक्ति वाले अध्याय के लिए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो हमें इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, प्रोसेस करे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब जाके हम कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएंगे अपने इंटेंशन में कि हाँ मेरी इंटेंशन है। आत्म से सुझाव मतलब ऑटो सजेशन और अंतर मन के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश दे पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अंतर्मन में बनी तस्वीरों के अनुसार आपकी इच्छा वस्तु आपको प्रदान ना कर दे। सो अगर आपने बोला कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं एफर्मेशन में दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, तो वो मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा। पर अगर आप यार ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं, या दुविधा है, अगर दुविधा है तो आपको फिर आपकी इच्छा ही नहीं है। सो अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर लगन कैसे आएगी? सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले तो इच्छा को प्रबल कर लें कि ये मेरी इच्छा है क्या, मैं चाहता हूं क्या, और फिर मेरे पास एटमोस्फेयर कंड्यूसिव है क्या मेरी ग्रोथ के लिए। चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, आपका अंतर्मन हमेशा काम करता है। इसीलिए बोलते ऑटो सजेशन, सोने से पहले उसको फीड कर दो वो सजेशन, तो रात भर घूमती रहेगी और प्रोसेस करती है कि सबकॉन्शियस माइंड चली जाएगी। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कॉन्शियस माइंड हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। 24/7 365 डेज अ ईयर फॉर ऑल योर लाइफ इट्स वर्किंग वर्किंग वर्किंग। कभी कभार ये झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत ना बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे तरीके से विकसित नहीं कर सकते। सो यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेट कि ऐसा हो तो ऐसा हो, मैं ये कर लेता हूँ, ये नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा 4 को फॉलो कर लेता हूँ। आधी बेक्ड पाए या आधी पकी खिचड़ी कोई सेवन कर सकता है? सक्सेस चाहिए तो फुल 100% सक्सेस देनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। शॉर्टकट अगर हम लेंगे लाइफ में तो पैसा भी शॉर्टकट लेके हमारी तरफ आएगा और चला भी जाएगा, जितना फास्ट आए चला भी जाएगा। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन उसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है इसका मन उसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और इसमें यही नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होगी, गरीबी की चेतना उस मन को अपने पास जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए यादव को
सचेत रूप से लागू करना के लिए, विकसित करने की जरूरत होती है। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है तब, ताकि कि आप में वो चेतना उत्पन्न हो जाए। अगर मुझे डर है कि मैंने ये पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, खो जाएगा, तो तथास्तु खो जाएगा। पर अगर मुझे मैं तो इन्वेस्ट किया, मुझे पता है अबंडेंस आएगी ही आएगी, वट एवर आई डू, जो होगा बहुत अच्छा होगा, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम गिविंग फुल एनर्जी, तो क्या होगा आउटकम? शायद आप उस वेवलेंथ को पहचान पाएंगे, अपने आप बता पाए कि हाँ, इस वाले आउटकम में मिलेगा, इसमें संभावना है लूज करने की। जब हमें फियर होता है कुछ खोने का, तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, टाइटली पकड़ लेते हैं, हम फ्लो नहीं कर पाते। जब हम फियरलेस होते हैं, हम कहीं पर भी फ्लो कर जाते हैं, सक्सेस मिलती है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। पूर्व पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। मतलब ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है सक्सेस का। अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है, तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जगह हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुचल दिया गया है, आप करवट भी नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपकी अपनी मांसपेशियां भी पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ की अंगुलियों को हिलाने में सफल हो जाते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने नियंत्रण को पूरी तरह वहां तक ले जाते हैं, जब तक कि आप उसे उठा ना लें। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और दूसरे पैर के पास ले जाते साथ करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशियां तंत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई बहुत बड़ी मंजिल जानी हो, दूर तक पहुंचना हो, कोई साधन नहीं, कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, नथिंग, जाना तो वहां है और जाना तो है ही। तो हम जब तक कदम पर कदम, कदम पर कदम नहीं पैर चलाएंगे, हम आगे कैसे जाएंगे? अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं, तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि परिस्थिति ने उसे ऐसा करने के लिए विवश किया था और फिर उन्हें मजबूरन लग्नशील बनना पड़ा। जिन्होंने दफन की आदत डाल दी है, जिन्होंने सॉरी बनना पड़ा, जिन्होंने लगन की आदत डाल दी है, उन्होंने एक तरह से असफलता के इस तरह से बीमा कर लिया, इंश्योरेंस कर लिया है। क्या इंश्योर कर लिया है? सक्सेसफुल बनने के लिए मैं अपने आसपास एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाऊंगा जो मुझे मोटिवेट करेंगे, आगे मुझे इंस्पायर करेंगे, और फिर लगन होनी ही पड़ेगी, जो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स रहेंगे। कई दफा तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है, जो निराशजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं, कोशिश करना जारी रखते हैं, अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वे इसमें पास नहीं होते। इम्तिहान लाइफ में हर स्टेज पे आता है, बट हम खरे उतरते हैं कि नहीं, यहाँ हम फेल हो जाते हैं। अगर हम लगे चाहे घिसे पिटे, आप एग्जाम का देखिए, 100 मार्क का पेपर है, आप तैयार नहीं है, पर आप लगे हुए
आज फेल हो गए, कल आपने दोबारा किया, आप लगे हुए हैं, लगे हुए, लगे हुए, कभी ना कभी तो उस क्लास को आप, उस एग्जाम को आप पास करोगे ना, चाहे 33% मार्क्स से पास कर लो। ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। हार नहीं मांगनी है, पॉवर्टी की मेंटालिटी नहीं लाने देनी है, डर से दूर भागना है, माइंड को ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप मनी कॉन्शियसनेस में ग्रो हो जाएं। उसके लिए मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर स्टेप पे आपको हेल्प करेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है, लगन का, परसिस्टेंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। करना है तो करना है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, पहले आपको डाउन करने के, नहीं भैया तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, और बाद में जब आपका रिस्क सक्सेसफुल हो गया तो अरे हमने कहा था ना, हमें तुम पे पूरा विश्वास था, तुम जो करते हो बहुत अमेजिंग करते हो। हर फेलियर अपने साथ एक सीख लाता है, पर हमें परसिस्टेंटली आगे बढ़ना पड़ता है, इस डर के बिना कि हम फेल हो जाएंगे। फेल होंगे तो सक्सीड करने का हमको पता चलेगा ना, ये चीज नहीं करनी है। फेलियर में भी एक लेसन है, एक एडवांटेज है, हमें पता है क्या कैसे करनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है, बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वह पीछा करते हैं। यह सब सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह ज्ञान की हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज लाती है। जितना सक्सेसफुल हुए हैं उतनी ही और प्रोबेबिलिटी भी आती है, सो दैट हम आगे बढ़ पाए और पीछे शेक नहीं हो। इस नियम के अपवाद है, कुछ लोग अनुभव से लग्न का को महत्व जानते हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार का स्वीकार नहीं किया, उन्होंने से केवल एक क्षणिक अनुभव माना कि भाई ये आया है और जाएगा, क्षणिक है, आया है और जाएगा। यह ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लग्न से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हारकर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लोग ये मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गेयर की को भी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे देख नहीं पाते हैं, जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो ना लोगों को मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को नाम नहीं देना चाहते तो हमें इसे लग्न कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में भी लगन ना हो तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं करता। सो हो सकता है आप बोले कि नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जो लक से काम करते हैं और उनको सब कुछ प्लेटर में मिल जाता है और लक बहुत लंबी चलती है उनकी। बट कितने लोग हम जानते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं और कहीं पर भी नहीं थे और आज कहां से कहां पहुंच गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लगन अगर है, लगन करने का अगर हमारी डिजायर है परसिस्टेंट रहने की, तो हम आगे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लगन की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने में लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वे ताकत, धन, भाग्य, प्यार और शोहरत कमा लें, और फिर भी इंसान सफलता के रूप में दिखता है, जिसे इंसान दिखता है। ये पैरामीटर्स बनाए हुए सक्सेस के आदमी ने, वह सब हासिल कर सके। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा कि एक और व्यक्ति ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया है। हर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसके लिए योग्यता के साथ कभी हार ना मानने की आदत होनी चाहिए, तभी हॉलीवुड उस पर पैसे की बारिश करता है। पूरा रहस्य सिर्फ एक शब्द में है, वह है लगन, परसिस्टेंस। कितने परसिस्टेंट हैं आप? एक्टर जिसने हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया था, वह थी ब्रूस ली।
उसे जाने कब बुला दिया गया होता अगर उसके पास लगन ना होती। ली चीन ने से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने लिए कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी युवावस्था में उन्होंने कुंफू पर महारत हासिल कर ली और फिर वे कुंफू के अध्यापक बन गए, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्में और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें लगने लगा इनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था जब टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर्स को एक कुंफू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान हो। वे स्क्रीन टेस्ट के में पास हो गए। उन्हें रोल को पाने के लिए उम्मीद जगने लग गई, पर दुर्भाग्यवश वह रोल एक अन्य एक्टर डेविड काइनन को दे दिया गया। निराश ली एक्टिंग छोड़कर फिर से अध्यापक बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे हार न मानने के और कार्य के प्रति लगन से समर्पित करने का सुझाव दिया। जल्द ही यह बात फिल्म इंडस्ट्री के हर लोगों के बीच में फैल गई कि ली एक नए रोल के लिए प्रयास करना जारी रख रहे हैं। उन्होंने कभी हार ना मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में हुई जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैला दी। उस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। ये दुखद था कि उनकी इस सफलतम जीवन का अंत मात्र वायु की आयु से हो गया, अंत मात्र वर्ष की आयु से हो गया। पर उनकी प्रसिद्धि आज भी है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके प्रशंसकों द्वारा ही नहीं याद किया जाता, बल्कि उन लोगों के द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। आज भी उनकी टीवी शो और फिल्में संपूर्ण विश्व में देखी जाती हैं। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर बात टिक बैठती है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन का निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस, डिफाइंड पर्पस, क्लियर पर्पस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप क्या चाहते हैं यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। इस दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई भाषाओं के पार ले जाता है। अगर आप में इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव है तो आप कोई भी डिफिकल्टीज को क्रॉस कर सकते हो, कोई भी हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हो। भाषाओं लिखा है, अच्छी बाधाओं होना चाहिए था। नंबर 2, चाहत। क्या डिजायर है आपकी, क्या विश है आपकी। विश सपना होता है, चाहत इज डिजायर, दोनों सेम ऑलमोस्ट। जब किसी व्यक्ति वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल चाहत हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। समझ जाइए, बहुत इजी है लगन में रहना, लगन के साथ चलना। अगर आपने जिसको चाहत को बनाया है, आप उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुश्किल भी बट मैं कर सकता हूँ, तो आपकी चाहत आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती रहेगी। चाहत ही लूज होगी तो लगन भी खत्म हो जाएगी। चाहत बेस वर्क है। नंबर 3, आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है और आप इस योजना को लगन में पूरा कर लेते हैं। आत्मनिर्भरता उस सिद्धांत की प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है, जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में भी था। हमने इसके बारे में ऑफ कोर्स चैप्टर में पहले बात कर चुके हैं, पर अगर हमें सेल्फ रिलायंट होना है, पहले तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा। और ये कैसे होगा? अपने आप को कंडीशन करके, सबकॉन्शियस माइंड को बोल के, ऑटो सजेशन देकर, एक बात को बार 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 बोल, स्पेशली रात को सोने से पहले, और हो सके दिन में 3 बार। ये हमने पढ़ा था साइंस। नंबर 4,
योजनाओं की निश्चितता कि मुझे मेरा प्लान क्या है, एक डिफाइंड प्लान है कि नहीं। सुव्यवस्थित योजनाएं चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं होगा तो मैं आगे कहाँ बढ़ूंगा। सो योजना वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंड योजना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 5, सटीक ज्ञान। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, एक्यूरेट एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप खा कुछ करेंगे। ये जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित है, लग्न को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लग्न नष्ट हो जाती है। सो अगेन, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें आती हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आती हैं, हमारे देखने की क्षमता से आती हैं। और जब देख क्षमता से आती हैं तो क्या होगा, आप अरे मुझ में क्षमता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मुझे पता है मैं कर लूंगा, तो आप आगे पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली आगे पहुंच जाएंगे। नंबर 6, सहयोग। सहयोग मतलब कोऑपरेशन। सहानुभूति मतलब कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, समझ और दूसरों के साथ सद्भावपूर्ण सहयोग से लग्न विकसित होते हैं। अगर आप सिंपैथी करेंगे, एम्पैथी देंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उस इंसान को और अच्छे से उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, एक हार्मनी में फ्लो करेंगे, तो आपको आगे लगन बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको कर रहे हो वो आपको करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो देखो जो दोगे वो पाओगे। नंबर 7, इच्छा शक्ति, विल पावर। किसी भी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। अगर आपका एक गोल है, आप उस पर लगे हुए हो, तो आप उसमें आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हमारी विल पावर है जहां हम सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में और उसको हम एक डेफिनेट प्लान दे दें, तो हम आगे बढ़ने में हमें हेल्प मिलेगी। नंबर 8, आदत, हैबिट्स। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मन दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसे ही बन जाता है जैसे इसे खुराक दी जाती है। डर सबसे बड़ा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होती है। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी यह बात जानता है। अगर हमें हैबिट बनानी है तो पहले तो लगन से काम करना पड़ेगा, रोज 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 करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। हमारा जो दिमाग है ना, जैसे आप सुबह उठते के साथ ही बाथरूम जाते हैं, चाहे आप शावर लेते हैं, चाहे आप पहले अपना सिस्टम क्लियर करते हैं, चाहे आप ब्रश करते हैं, ऑटो पायलट पे है ना। आपने उनको पहले प्रैक्टिस किया, फिर वो आपके आदत में शुमार हो गए, अब आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए अगर रोज 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 करेंगे तो आपके दिमाग को आपने वो खुराक दी है, उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। डर सबसे बड़ा शत्रु है। फियर से कंट्रोल आता है, फोर्स करते हैं, हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने मन से काम करोगे तो आपको फियर की जरूरत ही नहीं है। आपको लगे जो होगा अच्छा होगा, मैं तो मजा कर रहा हूँ, हैविंग गुड टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस पे लगे रहना। ऑफ कोर्स कल हम पढ़ने वाले हैं लगन की कमी के लक्षण, कि हमारे पास वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या क्लूज हैं जो दिखते हैं कि हमें लगन कम है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कल पढ़ते हैं, कुछ 4:45 बजने जा रही है और ये सेशन जो है ये पूरे दिन का सेशन है, मतलब पूरे आधा पौने घंटे का सेशन है। सो हम कल करते हैं, इट विल बेटर, पौना घंटा लगेगा,
तो कल करते हैं, ज्यादा हैवी नहीं करते। वैसे भी किताब को धीरे धीरे अपने सिस्टम के अंदर उतारना पड़ता है। आज जो हमने सीखा है